मैं इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा मेजर इशू नहीं गिनता। एवरेज भी एक नंबर की निकाली है। वो सपेरे भाई पीछे ना लैपटॉप पुलिस वाले खड़े थे और मैंने देखा ही नहीं। 140 के अप्रॉक्स मेरी टॉप जाती है ये। व्हाट्सअप एवरीवन की हाल चाल, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कितना सारे होपफुली गाइज सारे वधिया ही होंगे। सो गाइज आज का सीन कुछ ऐसा है गाइज, आज हम करने वाले हैं अपनी बाइक का राइड रिव्यू, जो कि भाई बहुत टाइम से हमने किया नहीं था। बहुत बंदों ने कहा था कि भाई अपनी बाइक के बारे में बताओ भाई, कौन सा मॉडल है, कौन सी है। मैंने कहा चलो एक ऑनरशिप रिव्यू भी बनाएंगे उसका। बाकी आज अपना ना एक राइड एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं भाई आपके साथ में, कि हमारा इस बाइक के साथ में कैसा राइड एक्सपीरियंस रहा है। और अभी हाल ही में लास्ट आपने ब्लॉग देखा होगा तो मैं शिमला भी होकर आया हूँ, तो शिमला में भी क्या परफॉर्मेंस दिया, सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। और सो गाइस अपनी बाइक है KTM ड्यूक 200, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 मॉडल है। 11 से 12 साल हो गए इस बाइक को, और कंडीशन आप चेक कर सकते हो कि कैसी हमने मेंटेन कर रखी है पूरी की पूरी। कई बंदों की तो भाई इतने दिनों में बाइक ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर ना सारी चीज़ें चेंज है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज है। बाकी ये चेक करो गाइस, अभी शिमला होके आए थे तो ये सारा पेंट ना उतर रहा है। मैंने आगे ब्लैक पेंट करा हुआ था, स्प्रे खुद से ही करा था ये पेंट, और भाई ये भी टूट गया था। ये तो पहले का ही टूट गया था, इसको भी चेंज कराना है। और गाइस ये लाइटें लगवाई थी जो कि मैंने, जिसमें से एक ख़राब होगी, एक चल रही है। पता नहीं गाइस क्या सीन हुआ इसका तो। सो मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे। तो गाइस ऐसा कुछ मीटर कंसोल दिखता है अपनी बाइक का, और एक नंबर का भाई है, पुराने वाला ओल्ड टाइप, जिसके अंदर सब कुछ छोटे से मीटर में बहुत कुछ दिखा देता है, बहुत कुछ बता देता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बाइक के लिए मीटर। इस बाइक के लिए तो जैसे कई बंदे क्या कहते हैं अपनी बिना मीटर के बाइक चला लेते हैं, तो भाई ये नहीं चलती है, सिंपल सी बात है, ये ऐसा ही है इसके साथ में। सो गाइस कई बंदे सोचेंगे कि मैंने 2012 ही क्यों लगी। भाई 12 लेने के पीछे ना बहुत से रीज़न है। एक तो इसकी पावर, भाई जो नई वाली ड्यूक आ रही है ना भाई 200 सीसी की, भाई वो बिल्कुल ना चलाने में मज़ा ही नहीं आता। मेरे को तो खास कर नहीं आता भाई, औरों को पता नहीं, किसी को लगता होगा कि भाई मज़ा आता है, ठीक है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और दूसरा सीन ये है कि ये ना सेम मॉडल 2012 मेरे बड़े भाई ने रखी हुई थी बाइक, तो उनकी बाइक होगी भाई चोरी, तो चोरी होने की वजह से भाई अब वो चला नहीं पाते। और उनकी देखम देखी मैंने ली थी, तो जब मैंने ये ली थी तो उस टाइम पे ये बाइक थी, अब नहीं है उनके पास भी। सो यही सीन है गाइस, और कुछ नहीं। बाकी गाइस इसकी ब्रेकिंग से लेकर सारी चीज़ें ना एक नंबर की है भाई। मजाक से हट के झाँक हो के ना वहाँ खड़े होने वाली बाइक है। एक नंबर की ब्रेकिंग है इसकी, मज़ा आ जाता है। सीट हाइट भी ठीक ठाक है, 5.7 इंच मेरी हाइट है, आराम से पैर पहुँच जाते हैं। एक बार ना साइड में खड़ा करके आपको चेक कराता हूँ, देखो हाइट चेक कराता हूँ गाइस। सो ये देखो गाइस, मतलब मेरे पैर आराम से पहुँच रहे हैं, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती उसको चलाने में। और भाई पिकअप में तो आपको पता ही है भाई इसका, ये चेक करो गाइस। मतलब भाई सेकंडों में 100 पहुंच जाती है, सेकंडों में, जिसको कहते हैं ना, कहने की जरूरत नहीं है भाई। पावर के लिए तो भाई प्यार है, लव है ये बाइक, मजाक से हट के। इसी चक्कर में ना इसको ना बेचने का मन करता है, मजाक से हट के। इसके ऊपर मैं ना बहुत पैसे लगा चुका हूँ, मैं आपको गिनवा नहीं सकता। पुरानी वीडियोस देखोगे ना गाइस, उसके अंदर मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो उसमें आपको सब पता लग जाएगा कि भाई मैंने क्या क्या काम करा चुका हूँ। टायर से लेके, इंजन से लेके, मतलब सारे काम हो चुके हैं। तो गाइस इसका ना इंजन का काम प्रॉपर हुआ है, ठीक है। तो इसकी इतनी पावर है, अगर सोचो ये जब स्टॉक आई थी, कंपनी से नहीं आई थी, तो कितनी पावर होगी भाई, क्या ही मुझे मानती होगी उस टाइम पे ये। भाई इतनी नई, इतनी साफ सुथरी बाइक अब मिलनी तो मुश्किल है, ठीक है। तो भाई इसी से काम चलाना पड़ता है। बट भाई ये रिपेयर होने के बाद भी, इतना इंजन का काम होने के बाद भी इतनी पावर है कि नई वाली को आराम से बीट कर देगी, कहीं पीछे नहीं रहेगी नई वाली ड्यूक से। और सबसे बड़ी बात ना, जो स्मूथनेस आती है ना इसके अंदर, ओए होए ओए होए ओए होए, जो मज़े बांधती है भाई, स्मूथ एक नंबर की। और भाई भागने में तो भाई क्या ही बोलूँ, वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास में। अभी मैं इसको शिमला लेके गया था भाई, कहीं इसने दम नहीं तोड़ा। ऐसी ऐसी खड़ी चढ़ाई आई थी ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, ब्लॉग में चेक करना आप, लास्ट ब्लॉग में जब जहाँ पे हमने होटल लिया था ना भाई, ऐसे सीधी खड़ी चढ़ाई थी। और भाई ये दूसरे गेयर में कूदती हुई जा रही थी ऊपर, मज़ा आ रहा था भाई। और R15 मैं लेके आता 200 वाली R15, पावर तो खैर उसमें भी बहुत अच्छी है। R15 एक नंबर की, इसका राइड रिव्यू भी डाला हुआ है मैंने। बट R15 एक बारी को ना दम तोड़ रही थी भाई, इसने दम नहीं तोड़ा। इसने तो कहा चलन दो बस, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। और भाई सस्पेंशन आपको पता ही है, WB के सस्पेंशन है। फ्रंट शॉकर जो है भाई एक नंबर के काम करते हैं। और गाइस एक चीज़ बताऊँ, मेरा ना लेफ़्ट वाले शॉकर में ना दिक्कत है, वो थोड़ा बहुत लीक हो रहा है।
पर तब भी भाई मेरे को कहीं पे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये मेरे को थका रही है या झटके ज़्यादा लग रहे हैं या कुछ हो रहा है। मोनोशॉक भी इसका जो पिछला है भाई वो भी एक नंबर का काम करता है, सारी चीज़ें एक नंबर भाई, मज़ा आ जाता है इसको चलाने में ना भाई। तभी तुम्हारे भाई ने बाइक रखी हुई है। अभी बीच में थोड़े टाइम पहले भाई बेचने का प्लान बना भी था, पर भाई बेची नहीं। हो सकता है भाई बेच भी दूं, क्योंकि जब अगर मेरे को अपग्रेड करना होगा तो भाई अगर पैसों की नीड होगी तो भाई बेचना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं नहीं बेचूंगा। क्योंकि भाई मैंने इसके अंदर ना बहुत काम कराया हुआ है, मेरा ना अंदर से दिल ही नहीं मानता इसको बेचने का। क्योंकि भाई पैसे इतने लगे हुए हैं, हर चीज़ पे पैसा लगा हो भाई। आपको ना मैं कहता हूँ अगर मैं इस बाइक को सेल करता हूँ ना, जो भी बंदा इस बाइक को लेगा उसको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इवन मेरी सर्विस भी मतलब कहता हूँ ना टाइम से पहले सर्विस करा देता हूँ मैं इस बाइक की। बाकी गाइस मौसम एक नंबर का हुआ पड़ा है। अभी के लिए थोड़ी देर बाद धूप हो जाएगी और हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि धूप निकलनी भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं सोच रहा हूँ भाई ड्यूक 390 नई वाली का प्लान कर रहा हूँ। देखो अगर बजट बन गया तो भाई देख लेंगे, नहीं बना तो अभी फ़िलहाल की देसी को चलाएंगे। अगर नहीं भाई न्यू बाइक के लिए गाइस सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। गाइस आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो भाई बहुत जल्दी तुम्हारा भाई अपग्रेड कर लेगा सारी चीज़ों में, सारे गैजेट से लेके बाइक से लेके सब चीज़ों में। गाइस कमी ना किसी चीज़ में नहीं आ रही, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट में आ रही है। गाइस सपोर्ट करो, कमेंट करा करो यार वीडियोस पे ना, जितना हो सके उतना कमेंट करा करो। चाहे कुछ भी भाई, एक हार्ट ड्रॉप कर दो, कुछ भी ड्रॉप कर दो, पर कमेंट करा करो। उससे क्या होता है तुम्हारे भाई की जो वीडियो का एल्गोरिथम है ना वो थोड़ा अच्छा हो जाता है और तुम्हारे भाई को ना थोड़ी सी रीच मिल जाती है। बाकी गाइस एक बार अभी आपको खींच कर दिखाता हूँ। देखो 6th गियर में है और 6th गियर में देखो ऐसे खींचेगी ये बड़े प्यार से। ये चेक करो, देखो आरपीएम कैसे खींचेगा, स्पीड चेक करना भाई कैसे ऊपर जा रही है। भैया क्या होगा बलिनो वाले, रेस मत लगाओ। ये चेक करो गाइस, मतलब मजे मजे में 100 चढ़गी देख रहे हो। इसे ज़रूरत नहीं है भाई। ब्रेकिंग चेक करो गाइस, एकदम खड़ी ब्रेकें मार ली उस पागल ने और फिर भी ब्रेक लग गई, कंट्रोल होगी, कोई और होती घुस जाती। ऐसा सीन होता गाइस, मतलब मजे मजे में भागने वाली बाइक हैं। रोडों पे ना सिर्फ यही दिक्कत होती है इस इंडियन रोड पे ना भगाने में भाई। ये देखो सपेरे बन के चलेंगे इधर से उधर, मतलब पीछे वाले का कोई सीन ही नहीं है। कोई भाई सब पीछे भी, तुम्हारे पीछे भी स्पीड में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ भगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ भगाने का मतलब है उड़ता हुआ तीर लेना भाई, मजाक से हट के। यूटर्न मार लें गाइस, एक बार यूटर्न मिल जाए आगे से। और गाइस कटिंग एक नंबर की लगती है भाई इस बाइक के। हैंडलिंग का ना भाई मैं फ़ैन हूँ भाई, ड्यूक 200 की हैंडलिंग का ना बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ भाई। एंड गाइस सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी मेरे को, जैसे अभी कि मैं शिमला गया था तो मैं इसको 70-80-90 चला रहा था, तो एक नंबर की परफॉर्मेंस दी इसने और एवरेज भी एक नंबर की निकाली है। और वहीं जहाँ मैं 100+ गया ना तो भाई इसकी एवरेज की लंका लगनी स्टार्ट हो गई थी। बट जहाँ तक ये 70-80-90 चल रही थी, 70-80-90 तक तो इसने मज़े बांधे हैं भाई कसम से। 90-90 भी मेंटेन करिए तब भी मज़े बांधे हैं। जैसी 100+ गया हूँ ना, 100+ जैसे लॉक करके रखी हो, 5 किलोमीटर जैसे मैंने ना 100-110 भगाई थी यार, तो तब थोड़ी सी ना एवरेज जिसकी घटी है, फील हुआ था कि भाई थोड़ा डाउन गया है, मीटर सेल गिरने स्टार्ट हो गए थे। अदरवाइज़ जब तक मैं 90 तक मतलब 80-90 भी मेंटेन चल रहा था ना तो बढ़िया चल रही थी। इसके अंदर यही सीन है गाइस, अगर आप 80-90 तक या 70-80 मेंटेन करके चलोगे ना रोड पे तो मस्त एवरेज निकाल देगी। मैंने तो भाई 40-40 निकाली हुई है इससे एवरेज, 40-45 ऐसी एवरेज निकाल देती है। अगर आप वही है कि 100 से ऊपर टपाओगे ना, जैसे 100 से ऊपर टपाओगे आपको ना मीटर में डंडे गिरते नज़र आ जाएंगे गाइस, यही सीन है। एक बार यूटर्न मार ले, राइट ले लेते हैं आराम आराम से। इतनी दूर यूटर्न मिला, देख रहे हो गाइस। ओ भाई ये कहाँ चला रहा है वो सपेरे, देख रहे हो गाइस, ये चेक करो गाइस। ऐसे तो रोडों पर चलते हैं, क्या ही बंदा बाइक चलाए या क्या ही भगाए यार। गियर लिमिट दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ भाई, फर्स्ट गियर में कितनी जा रही है, सेकंड में कितनी जा रही है। सो एक बार साइड में लगा लेते हैं और इस खाली हो जाए ना, अब ठीक है थोड़ा। तो खींचते हैं गाइस, फर्स्ट गियर 43, 63, 84, थर्ड गियर में 4 में देखते कितनी जाती है, 105। पावर चेक करो गाइस। भाई पीछे ना लैपटॉप और पुलिस वाले खड़े थे और मैंने देखा ही नहीं, सही टाइम पे निकाल के ले आया, नहीं तो हो जाता भी सीन। अभी बन जाता मेरी बाइक का राइड रिव्यू। सो गाइस 5वां गियर खोलने का मौका नहीं मिल रहा, जितनी भगी थी भगा ली।
और इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ट्रैफिक का मतलब आपको पता ही है, रिस्क तगड़े वाला। तो इससे बढ़िया अपना फटाफट चलते हैं भाई आगे की साइड में। एंड गाइस आपने देखा अभी कि भाई क्या बढ़िया पिकअप उठाती है अपनी बाइक, एक नंबर की खिंचती है। और इंडियन रोड्स के लिए और ख़ासकर दिल्ली की सड़कों के लिए ये 200 सीसी भी ना इनफ होती है। इसको भी भगाने का मतलब पता क्या है, देखो भाई खींच के गया बंदा, R15 भगा रहा है। इसको भी भगाने का मतलब पता क्या होता है, इसका भी आप लिमिटर नहीं फाड़ सकते, ठीक है। आप सोचो कि 6 गियर का टॉप लगा दें 145 भाई 140 के अप्रॉक्स मेरी टॉप जाती है ये। इसके ऊपर भी टॉप स्पीड के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अगर कोई मेरे को खाली स्पेस मिल गया, जगह मिल गई तो एक बार जरूर इसके ऊपर एक टॉप स्पीड की वीडियो बनाओ। एक चीज़ और दिखा दूंगा इसे आपको, मैंने कहा था ना इसको खींचते सारे एक डंडा नीचे जाता है, ये चेक करो। अभी खींची ना, ये वाला डंडा था उतर गया ना नीचे, मतलब इसको खींचने का मतलब ये है कि भाई एक डंडा नीचे गया। भगाते ही पेट्रोल पीती है भाई ये, नो डाउट पीती है, पर भक्ति भी मस्त है, मज़ा भी आता है, ठीक है गाइस। एंड कटिंग तो गाइस आपको पता ही है गाइस एक नंबर की। तो भाई ड्यूक के बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। माइलेज पे कहोगे सर गाइस माइलेज पे इसकी वीडियो बना देगा तुम्हारा भाई। और परफॉर्मेंस में भाई एक नंबर की बाइक है, नो डाउट मज़ा आता है भगाने में। ब्रेकिंग एक नंबर की है, सस्पेंशन एक नंबर का है, सारी चीज़ें बढ़िया। बस एक है इसकी सीट है ना जो, उसकी कुशनिंग हार्ड आती है, मैंने सॉफ्ट करा रखी है। 100-200 रुपये लगते हैं, 200 मतलब 200-250 रुपये लगते हैं मैक्स, और बढ़िया कुशनिंग हो जाती है इसकी, आप करवा सकते हैं कहीं भी लोकल मार्केट में सीट कवर वाले से हो जाती है। बाकी गाइस कुछ ऐसा मैंने इसके अंदर मतलब स्टॉक से हट के कुछ लगा नहीं रखा, पूरी बाइक स्टॉक है मेरी, कोई परफॉर्मेंस के लिए एग्जॉस्ट फिल्टर कुछ भी नहीं लगा रखा, पूरी बाइक स्टॉक है। स्टॉक ही ऐसे भगती है क्योंकि भाई इसका ECM जो है ना 2012 मॉडल का एक नंबर का, 11 साल हो चुके हैं इस बाइक को, और बाइक 11 साल बाद भी इतनी भग रही है, इतनी पावर है ना, मजाक से हट के किसी बाइक में नहीं होती, थक जाती हैं इतने टाइम में इतनी बाइकें। और ये मेंटेन भी इसलिए होगी क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर दम है, अदरवाइज़ आप जितना मर्जी पैसा लगा दो बाइक के ऊपर, पुरानी चीज़ के ऊपर, वो बातचीत नहीं निकल के आती जिस जोन से आप चाहते हो, ठीक है। मतलब अंदर से वो प्लेजर देगी नहीं बाइक आपको। सबसे बड़ा इशू इसके अंदर एक लास्ट आपको बताना चाहूँ कि हीटिंग, ट्रैफिक के अंदर आपका बुरा हाल हो जाएगा गाइस। बिना अगर आप जीन्स पहने इस बाइक को लोवर या निक्कर में गलती से चला रहे हो तो भाई बुरा हाल हो जाता है। गर्मियों के टाइम में अगर आप ट्रैफिक में लेके इसको फंस गए तो ये हिसाब लगा लो कि आपका होने वाला है बुरा हाल। मैं इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा मेजर इशू नहीं गिनता क्योंकि अगर आप अच्छा कूलेंट डाल के रखोगे इसके अंदर तो बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं देती इतनी। सो गाइस कुछ नेगेटिव नहीं है अपनी बाइक के बारे में, दो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको तो गाइस इग्नोर ही करना पड़ता है क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर 100 अच्छाइयाँ हैं ना किसी चीज़ में तो एक आधी भाई बुराई निकल ही जाती है, ऑब्वियस सी बात है। बाकी गाइस वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, किस टॉपिक पे आपको ड्यूक के बारे में वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट करना। और गाइस मिलते हैं एक ऐसी अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय 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 बाय, बाय बाय गाइस।